Good morning dear class. Welcome back again in online class. Class थर्ड हिंदी फर्स्ट. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थर्ड चैप्टर मोरोफोलॉजी पूरा एक्सप्लेन कर दिया था और इसकी एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर रह गए थे. तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है. इसमें मैंने आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर दिए हैं और चैप्टर 4 एक्सप्लेन किया है. और इसके सेकंड पार्ट में आपको मेरे इस चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे. तो पहले आप लोग थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट की वीडियो में आप चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. खोल लीजिए अपनी बुक में पेज नंबर 18. रेडी? वेरी गुड. शब्द किसे कहते हैं? लिखेंगे वर्णों के समूह को. अंडरस्टूड? ख पाठ शब्दों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं? प्रयोग और अर्थ. ग पाठ अविकारी शब्दों के किन्हीं दो भेदों के नाम बताइए. तो लिखेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक. ठीक है. घ पाठ अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए. तो आप लिखेंगे 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक. क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए. दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए. के मेल से शब्द बनते हैं. तो आप क्या भरेंगे इसमें? वर्णों के मेल से. क्लियर? शब्दों के डैश को शब्द भंडार कहते हैं. इसमें आप भरेंगे समुदाय को. ओके. ग पाठ शब्दों में परिवर्तन नहीं होता. इसमें नहीं होता. अविकारी भरेंगे. अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है. घ पाठ अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं बताए थे मैंने आपको? 2 लिखेंगे इसमें. बच्चों ध्यान से भरना. ओके. नाउ कम ऑन MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न पर आ जाइए. सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाइए. ठीक है. नंबर 1 शब्द भंडार में होते हैं. ऑप्शन है वर्ण, शब्द, वाक्य. और करेक्ट आंसर इज शब्द. शब्द पे टिक लगाइए. सेकंड नंबर निम्नलिखित में सार्थक शब्द हैं. ऑप्शन है आपके मछली, छीमली या लीछम. करेक्ट आंसर है आपका मछली. निम्नलिखित में सार्थक शब्द नहीं है. ऑप्शन है पानी, खाना, वाना. तो कौन सा हुआ बच्चों? करेक्ट आंसर है आपका ग पार्ट, वाना. अंडरस्टूड? नाउ कम ऑन रचनात्मक गतिविधियां. सार्थक और निरर्थक शब्दों के 4 उदाहरण लिखिए. सार्थक में लिखेंगे कमरा, मोटर, खाना, सोना. अंडरस्टूड? निरर्थक में लिखेंगे बमरा, शोटर, वाना, वोना. ओके क्लास. नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आइए. सार्थक व निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखना है आपको. ये आपके हेल्प बॉक्स दिया हुआ है. साम, बाम, ओटी, रोटी, कपड़ा, लोटा, बपड़ा, बोटा. क्लियर? ये आपको मैं पहले सार्थक शब्द बता देती हूँ. इधर लिखेंगे शाम, रोटी, कपड़ा और आपका लोटा. निरर्थक शब्दों में लिखेंगे आप बाम, ओटी, बपड़ा और बोटा. अंडरस्टूड प्यारे बच्चों? अब आ जाइए आप थर्ड क्वेश्चन पर. सार्थक व निरर्थक शब्दों में क्या अंतर होता है ये समझाना है. तो जैसे मैंने आपकी ये टेबल बनाई है, आप लोग यहाँ पर एज इट इज इसी तरह से बनाएंगे. एक तरफ सार्थक लिखेंगे, दूसरी तरफ निरर्थक लिखेंगे. सार्थक में नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखेंगे इन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है. और उधर लिखेंगे निरर्थक में इन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता है. क्लियर? और उदाहरण में लिखेंगे दूसरे पॉइंट में विद्यालय और पुस्तक. और इधर के उदाहरण में लिखेंगे बमरा और बाना. क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? सेम एज इट इज आपको करना है. चलिए बच्चों, ये हो गया आपका चैप्टर 3 कंप्लीट. नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर नंबर 4. वाक्य विचार, सिंटैक्स. प्लीज ओपन चैप्टर 4. चलिए हेयर है, यहाँ पे है निम्नांकित चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए. रजत गेंद से खेलता है. पिक्चर देखेंगे बच्चे इसमें सब. श्यामा नाच रही है, बिल्ली दूध पी रही है. तो उपयुक्त वाक्यों में स्पष्ट है कि नंबर 1 सभी वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं. नंबर 2 सभी वाक्यों के अंत में क्रिया है. नंबर 3 सभी वाक्यों का अर्थ निकल रहा है. नंबर 4 सभी वाक्यों में शब्दों का क्रम व्यवस्थित है. सो डियर क्लास, यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्य में सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वो वाक्य कहलाता है. यानी ये अपने भाव और विचार
प्रकट कर रहे हैं। ये हमारा सेंटेंस बन गया। जैसे रजत गेंद से खेलता है, ठीक है ना, ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। श्यामा नाच रही है, प्रॉपर सेंटेंस हुआ, वाक्य बना। तो अब वाक्य के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के बच्चों 2 अंग होते हैं, ध्यान रखेंगे। नंबर 1 उद्देश्य होता है, नंबर 2 विधेय होता है। क्लियर? उद्देश्य की डेफिनेशन क्या होती है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, है ना। जैसे मोहन भोजन करता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है बच्चों? मोहन के बारे में कहा जा रहा है ना। नेहा पत्र लिख रही है, तो कौन लिख रही है पत्र? नेहा। नेहा के बारे में कहा गया। तो इन वाक्यों में मोहन और नेहा क्या हुआ हमारा बच्चों? उद्देश्य हुआ। क्लियर? नंबर 2 पे आइए, विधेय। अब विधेय क्या होता है? देखो, वाक्य का वह भाग यानी उद्देश्य को छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, वो क्या होता है हमारा बच्चों? विधेय होता है। ठीक है, जैसे किरण पानी पी रही है, उद्देश्य को हटा दो, किरण हटा दो, तो क्या बचा हमारा? पानी पी रही है। ये हमारा क्या बन गया बच्चों? विधेय बन गया। कुत्ता भौंक रहा है, उद्देश्य हटा दो कुत्ता, तो बाकी का सेंटेंस हमारा यानी भौंक रहा है क्या बना बच्चों? विधेय बन गया। क्लियर? तो ऊपर के वाक्यों में पानी पी रही है और भौंक रहा है, ये हमारा विधेय बन गया। अंडरस्टूड प्यारे बच्चों? अब कारक पे आओ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के बीच संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। यानी जो चिन्ह लगाते हैं ना, संबंध दिखाने वाले, उनको हम कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं बच्चों। ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से अलग होने के अर्थ में, का, की, के, में, पर, हे, अरे, ये आदि कारक बच्चों हमारे कारक चिन्ह होते हैं। इनके उचित प्रयोग से ही वाक्य पूरे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, इनको ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे। सफ़ेद है गाय होती, पर चाकू है मेज, प्याले में चाय है, रात में तारे चमकते हैं। तो बच्चों ये 4 समूह में से आपको 1 और 2 शब्द समूह में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं ना, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। और इन शब्दों के समूह को हम वाक्य तो कह नहीं सकते। सफ़ेद है गाय होती, ये क्या सेंटेंस बना? कुछ नहीं बना ना। तो अतः अब देखेंगे 3rd व 4th जो शब्द समूह में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग किए गए हैं। प्याले में चाय है, बिल्कुल करेक्ट है। रात में तारे चमकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो जिनका अर्थ स्पष्ट हो गया बच्चों, इन शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। सो डियर क्लास, मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर 4 भी एक्सप्लेन हो चुका है। आपको इसको 2 टाइम रीड करना है और इसको समझना है। इसके क्वेश्चन आंसर आप मेरी नेक्स्ट पार्ट 2 की वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, उसमें से आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।